हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एरा क्लासेस। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बात आती है मोल की। तो मोल क्या होता है? तो मोल होता क्या है? तो बताया गया कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अणुओं की संख्या 6.022 into 10 to the power 23 होती है, जिसे अवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अणुओं की संख्या 6.022 into 10 to the power 3 होती है, जिसे अवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गई एक मोल की परिभाषा। अथवा एक और परिभाषा दे सकते हैं इस डायग्राम से कि सामान्य ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन यदि 22.4 लीटर है तो वह एक मोल के बराबर होती है। डिफिनीशन को याद करने की जरूरत नहीं है, डिफिनीशन आया है यहाँ से डायग्राम से। तो एक बार हम डायग्राम देखते हैं और डायग्राम से डिफिनीशन कैसे बना है वो देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहला वाला डिफिनीशन है कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अणुओं की संख्या 6.022 into 10 to the power 23 होती है, जिसे अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि मोल जो है वो किसके बराबर, ये एरो का मतलब है कि ये मोल जो है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या 6.022 into 10 to the power 23 होती है। अथवा फिर दूसरे वाले में आ जाता है, दूसरे वाले डिफिनीशन में कि सामान्य ताप तथा दाब पर। तो यहाँ पे लिखा गया है मोल एसटीपी एनटीपी। एसटीपी मींस होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी सामान्य ताप दाब। तो सामान्य ताप तथा दाब पर किसी भी गैस का आयतन यदि 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर है तो उसे हम एक मोल कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात आई है एसटीपी की। तो एसटीपी देख लेते हैं क्या होता है। एसटीपी फुल फॉर्म होता है इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड ये टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में स्टैंडर्ड यानी सामान्य टेम्परेचर ताप प्रेशर दाब। तो वहीं से डिफिनीशन बना था यहाँ पे सामान्य ताप तथा दाब एसटीपी यानी सामान्य ताप दाब पर किसी भी गैस का आयतन यदि 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर है तो उसे हम एक मोल कह सकते हैं। एनटीपी है, एनटीपी क्या होता है? एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये होता है एनटीपी। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। सॉरी गाइस, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड का था, यहाँ पे मानक ताप दाब, इसको बोलते हैं मानक ताप दाब। ये है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो ये होगा नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर ताप प्रेशर दाब। तो ये है सामान्य ताप दाब, ये है मानक ताप दाब। एनटीपी मतलब सामान्य ताप दाब। तो आई थिंक अब आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा, डायग्राम से डिफिनीशन कैसे बना है वो समझ में आ गया होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट में यही है। अब मोल कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, अब वो देखेंगे हम लोग। तो अब लगाते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा मोल का डिफिनीशन, पढ़ा कि मोल का डिफिनीशन क्या होता है, डायग्राम को समझे हैं। अब मोल का डिफिनीशन तो हो गया, अब किसी भी पदार्थ का यदि मोल निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देखना है हमें। तो किसी पदार्थ का मोल निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। किसी पदार्थ का मोल निकालना है तो होता है मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे में अणु भार, यानी कि
पदार्थ का जितना भी भार होगा, क्वेश्चन में जितना भी भार दिया जाएगा पदार्थ का, उसमें उसके अणु भार से डिवाइड कर देते हैं तो मोलों की संख्या निकल आती है। जैसे एग्जांपल में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि 49 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे। 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताइए कितने मोल होंगे। तो लगाते हैं हम लोग। तो फार्मूला हमारे पास है, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटे में अणु भार। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में पदार्थ का भार दिया गया है, H2SO4 पदार्थ हमारे पास है, तो H2SO4 का भार दिया गया है 49 ग्राम, यानी पदार्थ का भार तो पता चल गया क्या है 49 ग्राम। अब अणु भार निकालना है, तो पदार्थ का अणु भार निकालना है। पदार्थ हमारे पास कौन सा है, H2SO4। तो H2SO4 का अणु भार निकालते हैं। तो H2SO4 का अणु भार कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1 और इसके 2 एटम है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस सल्फर का 1 एटम है और सल्फर का परमाणु भार होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ पे 4 एटम है, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 32 और ये आपका हो जाएगा 16 4 जा 64, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 98 आ गया आपका। अब आते हैं यहाँ पे पदार्थ का भार दिया 49 ग्राम, तो 49 डिवाइड बाय अणु भार हम लोग निकाला है अभी। H2SO4 का अणु भार कितना होता है 98, तो 49 बाय 98। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये काटेंगे तो हो जाएगा 1 बाय 2, यानी कि 49 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे 0.5 मोल। ये रहा हमारा आंसर। फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन था 49 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे, 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताइए। तो हमारे पास फार्मूला है, मोल बराबर पदार्थ का भार बटे में अणु भार। पदार्थ का भार बटे में अणु भार। पदार्थ का भार क्वेश्चन में दिया गया था कितना है 49 ग्राम अणु भार। अणु भार हमने यहाँ पे निकाला है H2SO4 का, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम है तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करने पे आ गया 98। तो अब यहाँ पे ला के रख देंगे 49 बाई 98 1/2, डिवाइड करेंगे काटेंगे तो 0.5 मोल आएगा, यानी 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या कितनी होगी 0.5 मोल। तो अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 ग्राम CH4 में अणुओं की संख्या बताइए। तो अब हम 1.6 ग्राम CH4 में अणुओं की संख्या बताना है। तो अब हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। तो अभी हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट। अणुओं की संख्या पूछा है, अणु परमाणु आयन, और ये संख्या है 6.022 × 10⁻23 किसमें 1 मोल में। तो क्वेश्चन है 1.6 ग्राम CH4 में अणुओं की संख्या बताइए। तो सबसे पहले चूंकि हमको पता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट में है, डायग्राम में है कि 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। तो अगर यहाँ से हम कैसे भी मोल पता कर लें कि 1.6 ग्राम CH4 में कितने मोल होंगे, तो उसमें अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अणुओं की संख्या पता चल जाएगी। तो निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1.6 ग्राम CH4 में मोल कितने होंगे, तो मोल बराबर पता है हमको फार्मूला पदार्थ का भार बटे में अणु भार। तो पदार्थ का भार कितना दिया है 1.6 ग्राम, तो 1.6 ग्राम बटे में CH4 का अणु भार। CH4 का अणु भार निकाल लेते हैं हम। CH4 का तो कार्बन का अणु भार होता है, परमाणु भार होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 एटम है तो 4 से मल्टीपल कर देंगे इसको, 12 प्लस 4 1 जा 4, ये हो गया आपका 16। तो अब आ गया अणु भार, आ गया मीथेन का अणु भार आ गया 16, तो यहाँ पे रख देंगे हम 16। तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल। अब चूंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डायग्राम में भी यही आपके सामने है। अब चूंकि हमको पता है कि 1 मोल में अणुओं की संख्या इतनी होती है, चूंकि
एक मोल में अणुओं की संख्या एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है गाइस? यहाँ पे दिया है 6.022 into 10 to the power 23। 6.022 into 10 to the power 23। तो चूंकि एक मोल में अणुओं की संख्या 6.022 into 10 to the power 23 है, तो हमारे पास कितने मोल है? हमारे पास है 0.1 मोल। तो इसलिए 0.1 मोल 0.1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब 0.1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी हमारी, तो ये आ जाएगा आपका 6.022 into 10 to the power 22। ये आ गया हमारा 1.6 ग्राम CH4 में अणुओं की संख्या। ये रहा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 मोल CO2 का STP पर आयतन बताइए। 3 मोल CO2 हमारे पास है तो STP पर वो कितने आयतन होगा? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था, इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है? तो इस वाला ये क्वेश्चन है हमारा कि 3 मोल CO2 का STP पर आयतन बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं हम क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट कैसे है। तो चूंकि हमको पता है यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में कि 1 मोल का आयतन, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन STP पर कितना है? 22.4 लीटर। तो किसी भी गैस का 1 मोल पे आयतन है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास कितने मोल हैं? 3 मोल CO2 है। तो चूंकि 1 मोल CO2 का STP पर आयतन, 1 मोल CO2 का STP पर आयतन कितना होगा? 1 मोल, यदि कोई भी गैस 1 मोल है तो STP या NTP पर उसका आयतन कितना है? 22.4 लीटर। तो 1 मोल CO2 का STP पर आयतन कितना है? 22.4 लीटर। तो हमारे पास CO2 का कितना मोल है? 3 मोल है। तो इसलिए 3 मोल CO2 का STP पर आयतन कितना हो जाएगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई कर 3 12 3 4 12 कैरी हो गया 1 3 2 6 1 7 और 3 2 6 पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया आपका 3 मोल CO2 का STP पर आयतन 67.2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ग्राम SO2 का STP पर आयतन बताइए। 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का STP पर आयतन बताइए। तो इसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। 16 ग्राम SO2 का STP पर आयतन बताइए। तो हमको पता है डायग्राम में हमने देखा है, पहले वाले पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि हमको पता है कि 1 मोल पर किसी भी गैस का STP पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। तो पूछा 16 ग्राम SO2 का STP पर आयतन बताइए। तो यदि हमको मोल पता होता तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। तो सबसे पहले निकालते हैं इसमें SO2 में कितने मोल है, SO2 के मोलों की संख्या कितनी है। तो मोल बराबर हो जाएगा आपका पदार्थ का भार बटे अणु भार, यही वाला फार्मूला। तो पदार्थ का भार तो दिया है 16 ग्राम, कितना दिया है? 16 ग्राम। SO2 का अणु भार निकालना है तो ये रहा आपका SO2। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 प्लस 32 ये हो गया आपका 64। तो 16 ग्राम SO2 का STP पर आयतन, तो मोल बराबर है पदार्थ का भार 16 बटे पदार्थ का अणु भार कितना हो जाएगा? 64। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.25 मोल। अब चूंकि हमको पता है कि 1 मोल किसी गैस का STP पर आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। चूंकि 1 मोल
SO2 का STP पर आयतन कितना है 22.4 लीटर। एक मोल SO2 का STP पर आयतन है 22.4 लीटर। तो हमारे पास कितना मोल है, हमने निकाला है 0.25 मोल। तो इसलिए 0.25 मोल में 0.25 मोल SO2 का आयतन कितना हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। तो 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 25 4 जा 100 कैरी हो गया 10 25 2 जा 50 और 10 हो गया 16 कैरी हो गया 0 और 25 2 जा 15 और 6 हो गया आपका कैरी जो था 56 पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 स्थान पे। तो ये आ गया आपका 5.6 लीटर यानी कि 16 ग्राम SO2 का STP पर आयतन कितना है 5.6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्याओं का अनुपात बताइए। 9 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्याओं का अनुपात बताइए। तो अणुओं की संख्या निकालना है तो फिर से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जाएगा यहाँ पे। अणुओं की संख्या, अणु परमाणु या आयन कुछ भी पूछेगा यहाँ पे, परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, अणुओं की संख्या, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में 9 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्याओं का अनुपात बताना, अनुपात बताइए। तो पहले निकाल लेते हैं हम 9 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी है, फिर 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी है, फिर उन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो निकालते हैं 9 ग्राम जल में, ये है जल के लिए, जल का फार्मूला पता है सबको, H2O होता है। तो जल के लिए यहाँ पे 9 ग्राम जल है हमारा, तो सबसे पहले निकालेंगे कि 9 ग्राम जल में कितने मोल हैं। तो मोल बराबर पता है हमको पदार्थ का भार बटे में अणु भार। तो पदार्थ का भार दिया है 9 ग्राम है बटे में जल का अणु भार। तो जल का अणु भार यही देख लेते हैं हम, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है, 2 और 16 ये हो गया 18। तो मोल कितने होंगे 99/18, ये हो गया 1/2 यानी 0.5 मोल। 9 ग्राम जल में कितने मोल होंगे 0.5 मोल। अब चूंकि हमको पता है डायग्राम में पीछे पढ़ चुके हम लोग कि 1 मोल में अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, कणों की संख्या कितनी होती है 6.022 into 10 to the power 23। चूंकि 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी है 6.022 into 10 to the power 23। तो हमारे पास कितने मोल है 9 ग्राम जल के कितने मोल आए 0.5 मोल। तो 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या उतनी है, तो 0.5 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 0.5 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 6.022 into 10 to the power 23 into 0.5। अब चूंकि हमको अनुपात निकालना है तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कट जाएगा आगे जाकर। तो ये तो हो गया जल के लिए। 9 ग्राम जल में अणुओं की संख्या हमारी आ गई इतने अणु। अब निकाल लेंगे 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं CO2 के लिए, CO2 के लिए तो मोल कितने हो जाएंगे CO2 में, पदार्थ का भार बटे अणु भार, भार कितना दिया है 11 ग्राम, 11 ग्राम CO2 का अणु भार। तो कार्बन का हो गया आपका 12, ऑक्सीजन का 16, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और ये हो गया 32 32। तो 12 और 32 कितना हो गया 44 हो गया आपका। तो 11/44
4, तो यहां से आ गया 1.4, 1/4, ये हो गया 0.25 मोल। आपका आ गया 0.25 मोल। तो चूंकि एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है, तो 0.25 में कितनी होगी, चूंकि एक मोल में अणु कितने हैं, 6.022 into 10⁻23, तो 0.25 मोल आया है, तो 0.25 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 0.25 into 6.022 into 10⁻23, ये हो गया हमारा 11 ग्राम CO2 में, और ये हो गया 9 ग्राम जल में। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इनका अनुपात बताइए, अणुओं की संख्याओं का अनुपात बताइए। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, 9 ग्राम H2O में कितने आया है, 6.022 into 10⁻23 multiplied by 0.5। अनुपात पूछा है, तो ये हो गया आपका अनुपात। वो 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या आया है 0.25 into 6.022, तो 6.022 into 10⁻23 into 0.25। अब ये नंबर सेम है और रेट्रो नंबर सेम है, तो ये कट गया, बचा आपका 0.5 बटे में 0.25, 0.25 डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0.5। तो ये हो गया आपका 0.5, ये हो गया 1, ये हो गया 0.5, यानी 1/0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर आ गया, 1 हो गया नीचे, ये हो गया 2:1, यानी कि 9 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:1 होगा। ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन था 9 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बताइए। 9 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्याओं का अनुपात बताइए, क्वेश्चन ये था। तो 9 ग्राम जल, तो पहले हम लोग निकाला क्या, जल के लिए मोल की संख्या, कि 9 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, तो यहाँ पे निकाला गया है, तो मोल की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। क्वेश्चन में जल का भार दिया गया था 9 ग्राम, H2O का अणु भार यहाँ पे निकाला गया है 2 × 2 और 16 18 हो गया, तो ये हो गया भार बटे में अणु भार। 9 × 9 9 2 80, 1/2 हो गया, 1/2 मींस हो गया 0.5 मोल। क्योंकि अब हमको पता है यहाँ से कि एक मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.022 into 10⁻23, तो हमारे पास कितने मोल थे, 0.5 मोल। तो चूंकि एक मोल में अणुओं की संख्या है 6.022 into 10⁻23, तो 0.5 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 6.022 into 10⁻3 multiply 0.5, मल्टीप्लाई यहीं पे छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि हमको अनुपात पूछा है। फिर आ जाता है यहाँ पे 9 ग्राम CO2, तो 9 ग्राम CO2 में कितने अणु होंगे वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो पहले निकालेंगे मोल, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो चूंकि CO2 का भार दिया है क्वेश्चन में 11 ग्राम बटे में CO2 का अणु भार निकाले हम लोग यहाँ पे 44, तो 11/44 हो गया। डिवाइड करेंगे इसको तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 को सॉल्व करेंगे 0.25 मोल आ जाएगा। अब वही कॉन्सेप्ट है कि एक मोल में अणुओं की संख्या इतनी है, तो 0.25 में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 0.25 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब पूछा था कि अणुओं की संख्याओं का अनुपात बताइए, तो हमने निकाले यहाँ पे 9 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, यहाँ पे निकाल लिया 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या। अब इनका अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे आते हैं, ये है 9 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अनुपात है
11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या। एवोगैड्रो नंबर से नंबर ये एवोगैड्रो नंबर कट जाएगा, बचा 0.5 अपॉन 0.25 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 0.5। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो 1/1/2 2 ऊपर आ जाता है तो हो गया 2/1। यही था अनुपात हमारा, यही क्वेश्चन पूछा था, तो ये हो जाएगा अणुओं की संख्या का अनुपात 2:1। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S गैस का एसटीपी पर आयतन 89.6 लीटर है, तो इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए। H2S गैस का एसटीपी पर आयतन 89.6 लीटर है, तो इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या बताना है। तो गाइस पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्वेश्चन था कि H2S गैस का एसटीपी पर आयतन 89.6 लीटर है, तो इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए। तो यहां से हमने एरो देके पहले ही बताया था, एरो देके कि ये जो मोल है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी सब आपस में एक दूसरे से बराबर है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि यदि एसटीपी पर किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर है, यदि किसी भी गैस का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर है, तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23 होगी। तो हमारे पास आयतन कितना है एसटीपी पर? 89.6 लीटर। तो आते हैं अब, चूंकि 22.4 लीटर H2S गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 22.4 लीटर H2S गैस में अणुओं की संख्या किसके बराबर होगी? 6.022 × 10⁻23। 6.022 × 10⁻23। तो 22.4 लीटर H2S गैस में अणुओं की संख्या कितनी है? तो हमारे पास कितना लीटर है? हमारे पास है 89.6 लीटर है। तो चूंकि इतने लीटर गैस में अणुओं की संख्या उतनी है, तो 1 लीटर में कितनी होगी? तो 1 लीटर H2S गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी? डिवाइड कर देंगे 6.022 × 10⁻23 बटे में 22.4। तो ये हो गया 1 लीटर में। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? 89.6 लीटर में। चूंकि 1 लीटर H2S गैस में अणुओं की संख्या इतनी है, तो इसलिए 89.6 लीटर H2S में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका 6.022 × 10⁻23 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 89.6 से काटेंगे इसको, तो ये जाएगा 4 बार। तो अब आ गया हमारा, ऊपर आ जाते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ऊपर लिख लेते हैं इसको 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 6 जा 24, 1 2 3 स्थान पे दशमलव लगा दो, ये हो गया आपका 10⁻23। अब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो पॉइंट क्या होता है? हमेशा एक स्थान पे लगता है, तो लिख सकते हैं 2.4088 × 10⁻24। ये हो जाएगा कितने अणु? H2S गैस का एसटीपी पर आयतन 89.6 लीटर, यानी 89.6 लीटर H2S गैस में अणुओं की संख्या आपकी हो जाएगी 2.4088 × 10⁻24 अणु। तो गाइस ये था आज का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट।
तो आज हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 पढ़ा है हम लोगों ने। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2, जिसमें ये पढ़ेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट का केमिकल इक्वेशंस में कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखे, हर कॉन्सेप्ट पे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे, सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन देखा, बेसिक क्वेश्चन देखा। अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट का यूज हम केमिकल इक्वेशन में कैसे करेंगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।